फिर अगर कोई हमें मिलेगी कि चीज़ रह जाएगी तो फिर दोबारा आ जाएंगे। हम तो इधर ही हैं साहिबाल। मैं समझता हूँ ऑफशोर कंपनी में बहुत से और भी शुरफा हैं, उनको भी और जो पार्लियामेंट में है सबको उसमें लेना चाहिए, वरना तो इस एहसाब की कोई अहमियत नहीं है। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज बहुत से अहम इशू हैं और एक अहम इशू तो ये भी है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के इदारों के बारे में कुछ अजीबो गरीब इंकशाफात किए हैं। वो आप सुनेंगे तो फैसला करेंगे और खुशनूद अली खान भी उस पर अपनी राय देंगे। और इसके साथ ही जो है आज स्पीकर ने कौमी असम्बली के लिए जो है वो एक कमेटी बना दी है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, जिसमें जो है वो आसिफ जरदारी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। इस पर भी गौर करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया। और सबसे अहम इशू तो आज जो है वो सानिया साहिवाल है। आज सानिया साहिवाल में जो है वो ये बात सामने आई है कि JIT जो बनी है ये लोगों को पुलिस के खिलाफ बयानात देने से रोक रही है, ये जिंदगी की, मारने की, कत्ल की धमकियां दे रही है मकतूलैन के। और इवन दूसरे लोगों ने भी शिकायत की है। जरा उसका वकील जो कह रहा है वो सुन लें, फिर इस पे आप कमेंट कीजिएगा। जो CTD के अफसरान अभी भी अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, खुदारा इतने बड़े सानिया के बाद कुछ होश के नाखुन लें। और जो थ्रेट्स लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुद्दईयान ने अपना कंसर्न शो किया कि उनको, लवाहिकीन को, खलील फैमिली को इंतहाई लाइफ थ्रेट्स हैं। खुशनूद अली खान, इस वकील साहब की इस बात के बाद आप समझते हैं कि ये जो सानिया साहिवाल की इंक्वायरी हो रही है इसका कोई जवाब रह गया है या कोई वजह रह गई है कि इसको चलने दिया जाए JIT को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए, इसमें एक मसलन आज की खबरें जो मैंने पढ़ी हैं उसमें से एक खबर यह है कि JIT गई और सिर्फ 2 गवाहान सामने आए और वो भी कोई अजीबो गरीब गवाहियां थी। सवाल तो यह है कि इन्होंने क्राइम सीन की सारी चीजें जाया कर दी और ये मैं कम से कम इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, इन्होंने बहुत सी चीजें जाया कर दी हैं। फिर वो जो बच्चा है उसका बयान है कि मेरी बहन जिंदा थी और इन्होंने थोड़ा सा निकाल के फिर उसे मार दिया और अंदर डाल दिया। अंजुम रशीद साहब, मैं कोई 10 बातें कह सकता हूं इस पर और नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इसे गान केस समझता हूं। आप कहेंगे बड़े जालिम आदमी हो, आप इतने बड़े केस को गान केस कहते हो। देखिए, ये जिसको मर्जी चलान कर दें और 302 में नहीं, जिसमें मर्जी चलान करें, बेसिक बात यह है कि इन्होंने अपने आप को बचाना है और ये अपने आप को बचा देंगे। वैसे मैं आप कहेंगे मैं कैसे कायल हो गया हूं। देखें, रावलपिंडी में जो 4 बच्चियां आग की वजह से मरी थीं, उसमें कोई 2-3 महकमे जिम्मेदार थे। उनके वालिद नासिर चौधरी ने आज मुझसे रोते हुए बात की कि खुशनूद साहब, मैं किस पे हाथ पे अपनी बेटियों का लहू तलाश करूं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मीडिया भूल गया है। इसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये केस सबसाइड हो जाए, ये उसे रौले गोले में डाल दें और ये उसको हशप कर दें। मैं आपको बहुत पहले कह रहा हूं कि ये केस इस JIT की वजह से हशप हो गया है, खत्म हो गया है। खुशनूद अली खान, बात यह है कि पुलिस जो है वो तवील अरसे से
लोगों को गोलियां मार रही है, कत्ल कर रही है, रिश्वत ले रही है, ज्यादती कर रही है, नाजायज मुकदमे बना रही है। और इस हुकूमत ने कहा था कि वो पुलिस के लिए इस्लाहात करेंगे, रोकेंगे, लेकिन ये जो बराह रास्त कत्ल करने का सिलसिला है, यार इस्लाहात बात की बात है। इस केस की बात करें, इस केस में वो वकील कुछ शवाहिद भी पेश कर रहा है, वो कह रहा है मुझे धमकियां दे रहे हैं। आप अब कहां गए हैं? आप तो कहते थे ये जो बच्चे हैं, आपने बुलाया इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की सड़कों पे फिरा के ले गए। किसी आदमी की इससे ज्यादा तजलील हो सकती है? ना करें अंजुम साहब। मैं तो ये केस जो है, खुशबू साहब एक मिनट जरा बात सुन लें। इनके रवैये की वजह से, खुशबू अली खान, इनके रवैये की वजह से उस्मान बुज़दार ने नहीं करना चाहता, मैं तल्ख बोलूंगा। खुशबू अली खान, इस पर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जो है वो टेलीविजन पर आके इस मुल्क के अवाम से, पंजाब के अवाम से ये प्रॉमिस किया था कि इस नाइंसाफी का हिसाब होगा, इसका इंसाफ होगा। और वो राजा बशारत जो इतने बड़े लीडर हैं मुस्लिम लीग काफ के, और वो वजीर कानून भी हैं, वो कहाँ हैं? और वो फयाजुल चौहान कहाँ हैं? वो दूसरी पूरी की पूरी हुकूमत कहाँ है? वो इमरान खान कहाँ हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उस्मान बुज़दार एक बहुत ही कॉम्पिटेंट वजीर आला है? ये कैसा कॉम्पिटेंट वजीर आला है कि जिसके सामने सरेआम JIT धांधली कर रही है, गवाहों को मारने की धमकी दे रही है, बार बार तलब करके हरासा कर रही है, वकील जो है वो चीख रहे हैं और इन्होंने सरेआम कत्ल किया। खुशबू खान, जो रिपोर्ट आई है, फोरेंसिक रिपोर्ट, वो सुनने से ताल्लुक रखती है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने नजदीक से बच्ची को गोलियां मारी। नजदीक से मुराद 1 या 2 फीट की उससे, कि उनको जहां पे गोलियां मारी हैं वो जगह भी जल गई है, यानी चंद 2 या 3 फुट के फासले से इन्होंने सामने खड़े होकर आंखों से देखते हुए छोटी सी बच्ची को, औरत को गोलियां मारी हैं। कि मैं इस पे इसलिए गुफ्तगू नहीं कर सकता या करना चाहता क्योंकि ये केस हशप हो गया। आप फौरन उस्मान बुज़दार को ले आए, आप हमारे दोस्त राजा बशारत को ले आए। देखिए, एक माहौल होता है, बुनियादी काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने करनी है, वो इस केस को खत्म कर चुके, फारिग कर चुके। ये बड़ी अदालत जो ही हाई कोर्ट या किसी और जगह जाएगा तो इसमें शवाहिद ही नहीं होंगे, गवाहियां ही नहीं होंगी, चीजें ही नहीं होंगी, ये हशप हो जाएगा। आप और मैं चीख चीख के मर जाएंगे। क्या हुआ रावलपिंडी में? पहले नासिर चौधरी की 4 बच्चियां का क्या हुआ? वो जल के मर गई नालायकी की वजह से। रावलपिंडी के इंतजामिया जो है उसके नालायकी अस्पताल जो है वो हशप सबकी वजह जल के मर गई। किसी ने पूछा? खुशबू खान, ये केस हशप इसलिए नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है कौम से कि अगर जरूरत पड़ी तो जुडिशियल कमीशन भी बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है। आपको प्राइम मिनिस्टर के वादों पर यकीन है? आप तो रोजाना कहते हैं, मैं आज आपसे पूछा, आप रोजाना कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डूब जाएगा, डूब गया है और फला। आप तो प्राइम मिनिस्टर को काम ही नहीं करने दे रहे। आप हर काम में जो किसी थानेदार ने करना होता है, आप वो प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे। ये एक और बहस है। ये थानेदार का काम नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। प्राइम मिनिस्टर का काम ना करे, चीफ मिनिस्टर का काम ना करे, खुशबू खान, तो फिर आप खुश हैं पाकिस्तान में ताकि आप उनको कोसते रहें। पाकिस्तान में लोगों को पुलिस के जुल्म से बचाना, कत्लेआम से बचाना, ये प्राइम मिनिस्टर का ही काम है, ये हवालदार का काम नहीं है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है तो प्राइम मिनिस्टर को वादा पूरा करना पड़ेगा। अंजुम रशीद, जहां जो कुछ पुलिस कर रही है या आपके बाकी इदारे कर रहे हैं, मरने के लिए सड़क पे किसी वक्त भी तैयार रहो, बजाय इसके कि आप ये बहस करो। देख नहीं रहे हो इस केस में कर क्या रहे हैं? मैंने कहा था कि आईजी को हटाओ, आईजी को हटाओ, सुनी किसी ने? हाँ। किसी के कान पे जू रेंगी? किसी ने कुछ इस पे किया? आज इतने किससे उम्मीद कर रहे हो? आज पूरे मुल्क के अवाम चीख रहे हैं, पूरे मुल्क के अवाम इस तरफ देख रहे हैं, पूरे मुल्क के अवाम रो रहे हैं, चीखते रहे। आईजी कहाँ है, डीआईजी कहाँ है, वो पुलिस कहाँ है, और वो वजीर आला कहाँ है, वजीर कानून कहाँ है? चीखने का कहीं असर होता है? असर तो होता है खुशबू खान। अगर अवाम ने ये फैसला कर लें कि उस्मान बुज़दार साहब को ये काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अवाम की राय को जो है वो नकारा है। लेकिन उस्मान बुज़दार के पीछे क्यों पड़े हो? सवाल यह है कि पहले तो आईजी से पूछो, भाई क्या कर रहे हो आप?
आवाज खल को नकारा खुदा समझो भाई। बात यह है कि आईजी हम और ये वाला फिक्रा तो आपके हथे चढ़ गया है, अच्छा फिक्रा है। आवाज खल्क सुनी कहां जाती है? लेकिन ये सुननी पड़ेगी खुशनुदी खान। ये बात यह है कि ये अब हम पीछे नहीं पड़ गए उस्मान बुज़दार साहब के। वो पाकिस्तान, वो पंजाब के वजीर आला हैं, वो आधे पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो वजीर आजम के बाद सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं का है। उनको चाहिए कि जो उन्होंने कहा था उसको करें, वरना अगर पुलिस को ये इख्तियार दे दिया गया तो बच्चे आपके तकरीर में आधा वक्त इस पर लगाया है कि लोग, उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा आदमी है, उसके पीछे पड़ा हुआ मीडिया, उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग, लिहाजा आप क्या कहते हो? जब मतलब असर जो है, या तो वाकई कन्विंस हैं प्राइम मिनिस्टर कि उस्मान बुज़दार ही वह हीरा है जो चला सकता है पंजाब को, तो फिर आप और मैं क्या कर सकते हैं? उन्हें रिजल्ट देने दो, जरा वक्त दो। ये मौका है ना रिजल्ट देने का कि एक इतना बड़ा सानिया हुआ है जिसमें पुलिस की रवैये की करेक्शन हो सकती है, पुलिस को दुरुस्त किया जा सकता है। साहब किसी और मौजू पर बात करें। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इससे सख्त मायूस हूं। इन्होंने वो जो बच्चा कहता कि मेरी बहन को जो जिंदा थी, इन्होंने मतलब निकाल के खींच के उसको गोलियां मारी। क्या कह रहे हो आप? खुशनुदी खान, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, याद कराते हो, लेकिन ये मैं आपको वादे कर दूं कि ये 4 मैंने कत्ल आपको जो हैं, बताया ये रावलपिंडी था। इन्होंने हॉस्पिटल से पूछा, इन्होंने किसी महकमे से पूछा, इन्होंने किसी फायर ब्रिगेड से पूछा, इन्होंने अपनी नाकामी का सोचा। क्या कह रहे हो आप? अच्छा खुशनुदी खान, यहाँ हम एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको पाकिस्तान के वजीर खारजा की वो बात सुनाएंगे कि जिसमें वो इदारों के बारे में कह रहे हैं कि इदारे फैसला कर रहे हैं कि किस पार्टी ने रहना है और किस पार्टी को जाना है। हमारे साथ रहिएगा। दिल दिल्ली का पाकिस्तान है ना, उनको मंजूर है नवाज शरीफ के, ना उनको कबूल है जरदारी, और कई पार्टी सवाए तहरीक इंसाफ के नजर दी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगस्त के महीने में जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का लक़ब दिया था, उस लक़ब की तायीद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल की अपनी उस खिताब में की है, जब वो खुद कह रहे हैं कि इंतखाब करने वाले कुछ और लोग। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुशनुदी खान, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की फौज के बारे में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या इन्हें वज़ीर ख़ारजा रहना चाहिए? क्या ये एक जुर्म नहीं कर रहे? क्या ये आइन की वॉल्यूशन नहीं कर रहे? क्या ये तोहमत नहीं लगा रहे हमारी फौज पर? अंजुम रशीद साहब, अगर कोई सच बोले तो आप उसको कबूल क्यों नहीं करते हैं? मैं समझता हूं शाह महमूद कुरैशी साहब 100% नहीं, शायद 200% सच कह रहे हैं। खुशनुदी खान, ये मुमकिन नहीं है को कुछ लोग देखना, आप फिर मुझे बात भी नहीं ना करने देते, आप बोलें। भाई ये मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत है। पाकिस्तान की फौज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती, वो पॉलिटिकल फैसले नहीं करती। पाकिस्तान की फौज नहीं फैसले करती कि किस पार्टी ने आना है, किस पार्टी ने नहीं आना, या उनका ख्याल वो आसिफ जरदारी को मारना है या नवाज शरीफ को मारना है। ये आपके ख्याल में ये इदारों के फैसले हैं? ये जो वजीर खारजा हैं, ये वजीर खारजा इनको होना नहीं चाहिए, इन्हें रिजाइन करना चाहिए इतनी बड़ी बात करने के, इतना गलत इल्जाम लगाने के बाद। देखिए, ये आपकी ख्वाहिश है और ज़रूरी नहीं होता कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं इस पे कोई लंबा तबसरा नहीं करता, मैं इतनी बात कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने 200% सच कह दिया है। यही हकीकत है। आप जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बनाएंगे वो इसी के मुताबिक बनेगा, और आप देखते रहेंगे अगले कुछ दिनों में क्या होगा। हम जर्नलिस्ट हैं, हम मीडिया से हैं, लेकिन जिन इदारों का वो जिक्र कर रहे हैं उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी भी देखनी है, उन्होंने मुल्क का फाइनेंशियल मुस्तकबिल भी देखना है। और अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो पता नहीं उन्होंने क्या देखना है। आज पंजाब के कितने वजीरों की कारकर्दगी के बारे आपने खबर देखी है?
वो खबर भी सच है और उसके नतीजे में कई लोगों का जाना ठहर गया है। वो कितने इंपॉर्टेंट थे उनमें से कई लोग, लेकिन उनका जाना ठहर गया है दरअसल इस खबर के बाद। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पर थोड़ा सा यानी आवाज़ धीमी करके आपको कह रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने सच कहा है, इमरान खान ही रहेगा, और अगर इस मुल्क में सदारती निज़ाम आया और सदारती इस्लामी, तो उसमें भी इमरान खान इस मुल्क के आइंदा सदर होंगे। ये एक तल्ख हकीकत है, आपको अच्छी लगे या ना लगे। आप तो रोज़ाना जो रात को तबसरा करके ख़त्म करके सोते हैं ना मामलात को, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने एक अजीब चीज़ दी है। ये जो अमेरिकन आए हैं और रूसी आ रहे हैं और तेल और गैस तलाश कर रहे हैं, मैं आपको खबर दे दूं एडवांस, आप कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, परले दिन सुनेंगे कि पाकिस्तान के समंदर से इतनी गैस निकली है कि जो दुनिया का 50% गैस अगर आप उसको कह लें तो वो गलत नहीं होगा। और आपको याद है मैंने कहा था कि डॉलर एक वक्त आएगा मुंह के बल गिर पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। सऊदिया और चाइना ने हमें बगैर गिने, बगैर हिसाब के इतनी इमदाद दे दी है कि वो अनाउंस नहीं, उनकी शर्त यह है कि इसको अनाउंस नहीं करना। सऊदी वली अहद आ रहे हैं, उनके साथ 100 इन्वेस्टर आ रहे हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है गवादर में और दूसरी जगहों पे कि आप कहेंगे कि क्या हुआ। और पाकिस्तान उन मुल्कों में होगा जिन पर लोग रश करते हैं। फिर जो इन्होंने अभी ये दी है वीज़ा पॉलिसी जो दी है, और 50 ममालिक को ऑन अराइवल और 175 ममालिक को जो ई वीज़ा का है, अंजुम रशीद साहब ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। अब आप इसके बाद एक अदद नकद तकरीर करें या करेंगे, लेकिन एक सिर्फ फिक्रा मुझे और एक हिस्सा बयान करने दे। ये जितना पैसा पाकिस्तान के पास आ रहा है, ये इसकी बुनत इस तरह है, पता नहीं मुझे ये कहना भी चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन जहां इमरान खान जाते हैं पहले जनरल कमर बाजवा जाते हैं वहां, और पाकिस्तान की फौज जो है पाकिस्तान के माली हालात बहुत अच्छा करना चाहती है, और जनरल कमर जावेद बाजवा सारी चीजों को बहुत गौर से देख रहे हैं। यह पैसा समझ लो उनके सदके आया है। अब आप जो मर्जी कहो बोलो। खुशनूर अली खान, अगर आप ये तासुर पैदा करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मैं तासुर नहीं पैदा करना चाहता, ये हकीकत आप देख लेंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात आयद किए हैं और इस पर इदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ISPR को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात कायम रहे और कौन सी सियासी जमात ख़त्म हो जाए और कौन सी सियासी जमात को चलाना है। ये मेरा ख्याल है कि ये ISPR की जिम्मेदारी बन गई है कि वो अब इसका जवाब दे और इनके खिलाफ ख्वाहिश और ये सवाल और ख्वाहिश ही रहेंगे। और नहीं, आप देखिएगा ये होगा, ISPR को ये सामने आएगी और ये वजीर खारजा को के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा कि और भी कुछ कह रहे हैं। आज सईद गनी साहब ने कहा है कि इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि अकल बाजार से नहीं मिलती है, और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान की बातें खुलफाए राशिदीन वाला तर्ज और यानी बातें खुलफाए राशिदीन वाली हैं और तर्ज अमल अबू जेल वाला। देखो कोई यार लिहाज करो, कहीं रुक जाओ अल्फाज के इस्तेमाल में। किसी को अबू जेल कहना क्या आपको जेब देता है? आप ठीक कह रहे हैं। और इसका कोई क्या जवाब दे? अच्छा, फिर आप कहते हो कि इनके सियासत झूठ किया है, गाली किया है, गुंडागर्दी किया है। भाई जो दूसरे से करोगे वही आप भुगत लोगे। खुशनूर खान, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, गलत तर्ज अमल है। ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को एक ही कमेटी में क्यों रखा है। हमारे साथ रहिएगा।
खुशनुदी खान, आज स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, वहाँ वर्किंग कंडीशन पैदा करने के लिए और वहाँ जो बदतमीजियाँ होती हैं उनके अजाले के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें जो है इमरान खान साहब को डाला गया है, जिसमें आसिफ जरदारी साहब को डाला गया है, जिसमें शहबाज शरीफ को डाला गया है, जिसमें दूसरे लोगों को भी डाला गया है। तो ऐसा लगता है कि स्पीकर असम्बली या इमरान खान जो हैं वो असम्बली को चलाने के बारे में, हुकूमत को चलाने के बारे में सीरियस हो रहे हैं और वो अपोजिशन की तरफ जो है वो ताउन का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है या आप इसको मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं? अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी जो कह रहे थे वो सच है या ये सच है? खुशनुदी खान, वो भी सच है और मैं समझता हूं कि हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम आवाम तक जो है वो एक दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें और दुरुस्त तजिया कर सकें। और ये भी दुरुस्त है कि आज अगर असम्बली जो है वो इमरान खान को और शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को एक जगह बिठाना चाहती है स्पीकर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान की जो है इजाज़त के बगैर उन्होंने ये कमेटी बना दी होगी या इमरान से पूछा ही नहीं होगा। और अगर इमरान से पूछा है, फिर मेरा आपसे एक और सवाल है, ये जो इन्होंने कल तक शहबाज शरीफ को अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इजाज़त दे रखी थी, क्या वो गैर कानूनी था या जो अब इनका स्टैंड है कि स्पीकर सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है वो सच है? और ये जो सूरत हाल है जो अचानक तब्दील हो गई है और आइन और कानून और रूल्स की इंटरप्रिटेशन नई आ गई है, ये किस तरफ लीड कर रहा है? खुशनुदी खान, नजर ये आ रहा है कि जो आज आप समझते हैं कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और अमीर हैदर, नहीं जवाब दें ना, फिर मुझसे ना पूछे कि नजर क्या आ रहा है, आप जवाब दें। नहीं, उसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली मैंने उस बारीकी के साथ असम्बली के उन कवानीन को नहीं देखा कि पहले दुरुस्त था या अब दुरुस्त है। तो जिस चीज़ को मैं पूरी तरह से 100% डेप्थ के साथ नहीं जानता, उस पर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? खुशनुदी खान, आप ज्यादती क्यों करवाना चाहते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर आसिफ जरदारी के साथ बैठना चाहते हैं, इमरान खान जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि असम्बली को वो चलाना चाहते हैं और यहाँ कानून साजी करना चाहते हैं और इस मुल्क के जो मुख्तलिफ अवाम के जो मसाइल हैं उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सेनेट में क्योंकि इमरान खान की मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ अपोजिशन की मेजॉरिटी है, तो इसलिए इमरान खान अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की मर्जी के बगैर ये कमेटी बना दी हो। लेकिन मेरा ऐसा अकल नहीं मानती कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो इतने जुर्रतमंद और इतने चले, इसमें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप चीज़ों को मुकम्मल कर लीजिएगा कि जो स्पीकर हैं, ये जो बाइकआउट चल रहा है और जो अपोजिशन नहीं आ रही है ईवान में, असम्बली में, तो इस पे पहले स्पीकर ने कुछ फैसले किए होंगे जिस पे इमरान खान ने, मैंने बताया था इस प्रोग्राम में कि 2 लोगों को की सरजनश हुई है, एक परवेज खटक की और एक मेरे भाई की, इसकी जो असम्बली में स्पीकर है। अब जो हुआ है ये कैसे हुआ है मुझे नहीं पता है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप अगर समझ रहे हैं कि इस कमेटी से हालात बदल गए हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये ख्वाजा आसिफ किसकी गेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इमरान की बातें खुलफाए राशिदीन वाली हैं और तर्ज अमल अबू जेल वाला है। क्या ये तर्ज अमल जो कमेटी बनाने वाला है ये अबू जेल वाला है? और अगर ये नहीं है तो ख्वाजा आसिफ किसके कहने पर तीली लगा रहे हैं? देखो, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है इसके बारे में आज खाकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और आपने भी सुना है और आपने देखा भी है और आप इस पर बात भी कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो जवाब में इल्ज़ाम आएगा। और इसको खाकान अब्बासी ने जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप गाली देंगे तो जवाब में बगैर जवाज के गाली आएगी। तो ये ख्वाजा आसिफ जो है वो जब इमरान खान की तरफ से जो चौधरी फवाद साहब हैं या मैंने तो आपसे सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कौन से लोगों को रिप्रेजेंट करता है? मेरा ख्याल है
वो शहबाज शरीफ से अलग सियासत है उसकी, और अगर उसकी सियासत अलग है तो क्या उसकी सियासत जो है वो कोट लखपत जेल से हिदायत ले रही है? और जो मरियम औरंगजेब हर वक्त साथ होती हैं जनाब शहबाज शरीफ के, क्या उनके जिम्मा कोई मॉनिटरिंग है जो कोट लखपत जेल से हो रही है? मतलब आप इन सवालों को भी जवाब देना, मुझसे एकतरफा बातें तो ना कहलवाएं। आप मतलब इस सूरत हाल से कुछ सवाल पैदा हुए हैं और वो मैं पूछ रहा हूँ। खुशनूद अली खान, पाकिस्तान के हमारे नाजरीन जो हैं वो आप जो बात कह रहे हैं ये उसको समझते हैं कि शहबाज शरीफ के दरमियान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान बहुत अरसे से दूरी थी। आपको पता है कि दूरी की जो है वो वजूहात वो वही थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इदारों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात के हामी थे, जबकि ख्वाजा आसिफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के उन दोस्तों में से थे जो मियाँ नवाज शरीफ की लड़ाई इदारों के साथ तसादुम की राह की हिमायत कर रहे थे। लेकिन अगर आसिफ तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो दरअसल ये जो इदारों के साथ बात करना है और मुज़ाकरात करना है और सूरत हाल बेहतर करना है, उसको मुस्लिम लीग का एक हिस्सा मानता ही नहीं है। यानी नवाज शरीफ जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जेल में बैठे हैं, वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी बेटी को लेकर गए। वो इस बयानिए को जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयानिया है वो दुरुस्त मानने को तैयार ही नहीं है। आज जब कमेटी बनती है तो आज ही जो है वो कहता है ख्वाजा आसिफ कि इमरान खान का तर्ज अमल अबू जेल वाला है। अबू जेल कहना जो है वो हमारे यहाँ मेरे जो ननहाल हैं वो कहूट कुरैश हैं, यानी वाकतन जो रसूलुल्लाह वाले कुरैश जो ख़ानदान था वही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अबू जेल वैसे बड़ा आदमी था लेकिन इस्लाम में वो जो कुछ उसने किया वो कोई यानी एक तरह की गाली बन गया है। तो देखिए किसी को अबू जेल आप क्यों कह रहे हैं इमरान खान को आज के दिन जब ये कमेटी बन रही है? तो इसका मतलब यह है कि खेल कुछ और है। खुशनूद खान आपकी खेल कुछ और चल रहा है, लेकिन अब इसे छोड़ दो प्लीज, इसको छोड़ दो। मैंने एक और मामले पे बात करनी है जो आज आसिफ जरदारी साहब ने जो रिव्यू पिटीशन की है, ठीक है, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं और मैं इस वक्फे के बाद जो आप लेंगे मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, और मेरा पहला सवाल इसमें यह है कि आपने पहले एफआईए को 5 करोड़ रुपए दिए थे और एफआईए ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे और जो जेआईटी थी उसने मांगे थे कि हमें तहकीक करना है। अब ये केस चला गया नैब के पास। मेरा सवाल यह है कि अनवर मजीद और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो जेआईटी तहकीकात कर रही थी और जिसने 5 करोड़ लिए थे, 5 करोड़ सरकारी कौमी खजाने से लिए थे, उन 5 करोड़ का क्या हुआ? अगर वो जेआईटी सही तहकीकात नहीं कर सकी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो फिर मुझे अंजुम रशीद साहब ये बताओ कि कल का हिसाब तो आज हो रहा है, आज का हिसाब जो है वो कौन करेगा? वो तो चालान पेश नहीं कर सके। नाज़रीन, जो एक एफआईआर थी उसका चालान पेश नहीं हुआ, बैंक कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, अब अभी तक कुछ सामने नहीं आया। फिर एक और जरा सुन लो, मैं आज बड़ा तैयार हूं इसमें, मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे कोई एफआईए के खिलाफ मुखासमत भी नहीं है। बेसिक बात यह है कि कौमी पैसा या कौमी दौलत कितनी, अभी एक सवाल मैं कर रहा हूं उन लोगों से, नैब से भी, एफआईए से भी, सब से जिनकी जेआईटी थी, कि जो अनवर मजीद है उसने जो 3 मिलें ली थी जिनके रेफरेंस बन रहे हैं, वो 3 मिलें तो उन्होंने अदालत के फैसले पर खरीदी थी, बिड दी थी। सवाल यह है कि अगर वो गलत है तो आप उन जजेस साहिबान का क्या करेंगे जिन्होंने इस बिड के सही होने पर उन्हें
या इस बिड के लिए कहा था या बिड दे दी थी, यानी सही करार दे दी थी, तो ये तो कोर्ट का फैसला है। और आप इस पे क्या करेंगे इन 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 3 मिलों का जो जिनमें अदालत आ गई थी। फिर आप कहते हैं अनवर मजीद को कि अनवर मजीद साहब, आपने बिलावल के लिए सदके के बकरे दिए और फलां अकाउंट से दिए। एक अंजुम रशीद, मेरा सवाल है पूरे पाकिस्तान के लोगों से, क्या कोई मुतमव्वल आदमी अपने किसी दोस्त के बेटे से, ना कभी आसिफ जरदारी ने इन्हें डिसऑन किया है या ना इन्होंने कभी डिसऑन किया है आसिफ जरदारी की दोस्ती को, कारोबार को वो कर सकते हैं या जितना होता है उस पर भी मैं बात करता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मना है किसी दोस्त के बच्चे का सदका देना या उसके लिए सदका देना? और अगर ये सदका दिया जाना जुर्म है तो इसमें कौन सी इस्लाम की जो बात है वो मना करती है? और आज के पाकिस्तान में कौन सा कानून है जिसकी दफा लगती है अनवर मजीद पर या बिलावल पर या आसिफ जरदारी पर? नाज़िर, यहाँ मुझे सिर्फ मुझे बता दें, नैब जवाब दे दे। मैं आज नवाजिश अली खान से नैब में राब्ते की कोशिश करता रहा, मेरा शागिर्द है, लेकिन शायद उसने पता नहीं क्या समझा, उसने मेरा फोन जो है उसका मुझे जवाब नहीं दिया, कहा मैं मसरूफ हूँ, मीटिंग में हूँ। खुशनुदी खान, एक बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, आप भी गौर करें। खुशनुदी खान ने सवालात उठाए हैं और हम भी इसका तजिया करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब ये डिक्लेयर कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि अनवर मजीद उनके दोस्त हैं और अनवर मजीद पर अब तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ना वो किसी बैंक के डिफॉल्टर हैं, ना उन्होंने इनकम टैक्स चोरी करने का उन पर कोई अभी तक इल्ज़ाम आया है। ये एक तसव्वुर किया जाता है, बल्कि और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी कैदी को शिकायत के नतीजे में जेल में उनका कमरा देखने के लिए गए कि कहीं वो कमरे में कोई गैर कानूनी सहूलतें तो नहीं ले रहे। इस सतह पर जो है वो इतना फेमस ये पाकिस्तान का सरमायाकार है और इस सरमायाकार के पे इल्ज़ाम एक ये भी है कि इन्होंने आसिफ जरदारी साहब को खाने के पैसे दिए और बकरों के सदके के पैसे दिए और दूसरे पैसे दिए। अच्छा खुशनुदी खान, ये पंजाब का और सिंध का कल्चर है कि हमारे यहाँ अगर किसी दोस्त के पास पैसे हों या पैसे की फरावानी हो तो वो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशहाली को शेयर करता है। वो मुख्तलिफ मौके पे आपको ये पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर तो एक आम सी बात है कि शादी पे, गमी पे और दूसरे मौके पे जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है वो दोस्त एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और अगर अनवर मजीद क्योंकि एक पैसे वाले हैं, अगर उन्होंने आसिफ जरदारी के साथ कुछ पैसे शेयर किए हैं, कुछ उनको गिफ्ट दिए हैं, तो इसमें जुर्म क्या है? ये तो हमारा कल्चर है। नहीं, आप गलत कह रहे हो। सदके के बकरे देना दोस्तों के बच्चों के लिए कोई पैसे देना मतलब ये, और बहुत कम ही ऐसे लोग होते। मेरा एक और सवाल है। नहीं, खाना भेजना तो आम सी बात है। तो FIA, नैब, JIT में जितने महकमे काम कर रहे हैं सबको दावत दे रहा हूं। मैं जो बातें कर रहा हूं इसका आप जवाब देना चाहें तो इस प्रोग्राम में ही दे दें। हर तरह से हम हाजिर हैं। अच्छा, ये बहस हो जाएगी। मेरे सवाल है, अनवर मजीद और आसिफ जरदारी जो हैं वो क्यों टारगेट हैं? उनके 29 अकाउंट क्यों टारगेट हैं जबकि मुल्क में 90 लाख फेक अकाउंट हैं? आप उनके पीछे नहीं जाते, आप इन 29 अकाउंटों के पीछे पर चले। अच्छा, लगे रहें, इंशाल्लाह ठीक है। एक बात और पूछता हूं मैं, अनवर मजीद साहब की एक अजीजा हैं जिनका कैटरिंग का काम है, 60,000 का एक बिल वो भेजती हैं, आप उन्हें 8 मरतबा बुलाते हैं। क्या कैटरिंग का काम करना और बिलावल हाउस के साथ काम करना कोई गैर कानूनी जुर्म है? मसलन अगर आसिफ जरदारी साहब ने कुछ बुरा किया तो जाएं, फेक अकाउंट्स हैं, ज़रूर करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपने 2001 से 2018 तक का रिकॉर्ड चेक कर लिया है। आपको कोई पर्ची मिली है जो आसिफ अली जरदारी ने जारी की हो कितने पैसे दे दें? फिर एक बड़ा
दिल खराश, दिल दोज बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अनवर मजीद के घर पे छापा मारा, उनकी मासूम ग्रैंड डॉटर को आपने हरासा किया, क्यों किया? वेरी सैड, वेरी सैड। उनकी एक ग्रैंड डॉटर का आप टैब उठा कर ले गए। टैब बची है, उसकी उससे नसीहत थी, जाती है। आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपको ये मालूम है कि उनकी फैमिली के कुछ बच्चे मुल्क से जो बाहर गए हुए हैं वो अंदर इसलिए नहीं आ सकते कि आप उन्हें पकड़ लेंगे, और जो यहाँ हैं वो बाहर नहीं जा सकते, उनकी जिंदगियां आपने अजीरन कर दी हैं। उनकी फैमिलीज के छोटे बच्चों को और औरतों को तो जरा कोई सांस जो है वो लेने दे। ये इंसानी हकूक का केस नहीं है आपके नज़दीक, और कोई इंसानी हकूक की तंजीम ऐसी है जो मुझे बता दे कि वो रोज आ जाते हैं जहां पैसे का फटा हो, पैसे मिलते हों, और किसी के हक में किसी की मुखालफत में बयान जारी कर रहे होते हैं, इस पे क्यों नहीं बोले हो? अच्छा, उन पे इल्जाम क्या है, जुर्म क्या किया? मान लिया जुर्म कुछ नहीं किया। जुर्म यह है कि वो बच्ची थी और उसे अपने टैब से जो है वो बहुत प्यार था। मेरा एक सवाल है आपसे, आप असल में अनवर मजीद से ये कहलवाना चाहते हैं कि वो आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन है। अब सुन लो जो रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूं, आप ये मुकदमा भी निकलवा लो। सिंध हाई कोर्ट में एक केस होता है जिसका नंबर है 310/215। उस केस में ओमनी ग्रुप और अनवर मजीद ने 2500 डॉक्यूमेंट लगाए, 2500 के ओमनी ग्रुप जो है वो खुद अनवर मजीद का है। अब आप और क्या चाहते हो? 70 साल के एक आदमी को क्यों मारना चाहते हो? खुशनूदी खान, हमारे पास एक और सवाल है, टाइम खत्म हो रहा है जी। एक सिर्फ एक मैं भी अच्छा, सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूं कि आज असद उमर साहब सरमायाकारों से मिले थे और अनवर मजीद के साथ जो गवर्नमेंट सलूक कर रही है, वजह से सरमायाकारों ने